बात मैं आपको बता दूं, मैं गजल के मुशायरे पढ़ता था, आप सब जानते हैं। मेरे लिए ये इलाका मेरे अपने घर जैसा है। बाजू का रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब पटना में रहने लगा। और शायर फनकार किसी एक जगह का नहीं होता, रहने वाले तो यूं बिहार के हैं, वरना हर खित्ते हर दयार के हैं, है ना। जिस जगह पे रहते हैं अहले सुखन, हम भी यारो उसी दयार के हैं। तो इस दयार से मेरा ताल्लुक है। तो मैं गजल के मुशायरे के अंदर आपने देखा होगा कि कोई शायरात ऐसी नहीं थी जो मुझसे तकरार कर ले। अल्लाह का करम है कि हाजिर जवाबी का यह आलम होता था कि उसे धूल चटाता था, पानी भी पिला देता था। लेकिन गजल की एक बात यह रही, जिम्मेदारान लोग बैठे हुए हैं कि अब 90% 95% मुशायरा मुजरा हो गया। अगर मैं गलत कहता हूं तो मेरा कॉलर पकड़ के आप ये साबित कर सकते हैं। वहां 5% मुशायरा अभी है जो अदब की खिदमत की जा रही है। आज से 20 साल पहले जो मुशायरे होते थे, अब सिर्फ 5% रह गया। इसकी वजह से मैं जनाब हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी से मदीने पाक में बैत हुआ और मैंने गजल के उस मुशायरे से तौबा कर लिया जिस मुशायरे में शायरा होती। तो मेरे साथ मजबूरी ये है कि जिस गजल और गीत की आपने फरमाइश की है वो बड़ी रंगीन है, उसके लिए आप ही सुन लीजिएगा। मुशायरा मुकम्मल हो गया और उसके बाद इंशाअल्लाह ज़ख्मी साहब ने कह दिया तो उनकी बात काटना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, खुदकुशी करने के बराबर है। इसलिए कि जब उस बंदे ने मेरी बात को नहीं काटी तो मैं उनकी बात कैसे काट सकता हूं, इसलिए सुना रहा हूं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जिस गजल और गीत की आपने फरमाइश की है तो सलमान साहब घोसवी आपके दरमियान आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा चला जाऊंगा क्योंकि यहाँ मुशायरा आप मुकम्मल हुआ, आप उससे सुन सकते हैं। लेकिन दिलशाद ज़ख्मी साहब का हम शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि बहुत मुख्तसर सा वक्त बचा था, तब ये दावत हमें मिली। ताजुद्दीन भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं और रियाज भाई, यकीन जानिए आप जैसे लोगों से मिलकर दिल खुश हो गया। अल्लाह आपके पूरे खानवादे को, घराने को दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्कियात से नवाजे। अल्लाह इतना दौलत और सरवत से नवाजे ताकि अल्लाह आपसे दीन का खिदमत ले और बड़ा काम ले। ये अच्छा लगा देखकर कि इतने अच्छे अंदाज में शादी की खुशहाली में भी आपने एक अदब की महफिल सजाई, नात की महफिल सजाई, हर तरह के अशार आपको सुनने को मिले। तो मैं ताजुद्दीन भाई का हुक्म हुआ कि भाई दिलशाद ज़ख्मी को बुला दीजिए। मैंने कहा मेरे लिए हिंदुस्तान में 2-3 नाम ऐसे हैं जिसको बुलाना बड़ा टफ होता है, लेकिन अगर मैं कह दूंगा तो मेरी बात काटेंगे नहीं। अब्दुल गफ्फार चचा, यकीन जानिए कि ये बंदे खुदा नाबीना होने के बाद, आंखें नहीं हैं लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो कहा हबीबी मैं तुम्हारी बातों को नहीं काट सकता। बाई बस सफर करके यहाँ आया है बंदा, 24 घंटे से ज्यादा इनको लग गए। बंदा बगैर खाए पिए हुए पानी के सहारे यहाँ आता है। पटना से जो यहाँ एक जाम लगता है वो आप अच्छी तरह से जानते हो, मात्र 1.5 घंटे का सफर है। लेकिन हमें यहाँ आने में ताजुद्दीन भाई जानते हैं, मुमताज भाई जानते हैं कि हमें 7-5 घंटे लग गए यहाँ आने में। उसको भी बर्दाश्त किया बंदे ने। मैं इसके लिए इस बस्ती के हवाले से, कमेटी के हवाले से, अपनी जानिब से दिलशाद ज़ख्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मेरे हुक्म की तामील की और वो आकर हम लोगों की हौसला अफजाई की। मैं इसके लिए तमाम लोगों को अब एक शेर सुन लीजिए और उसके बाद मेरे साथ मजबूरी ये है, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं गजल के मुशायरे पढ़ता था, आप सब जानते हैं। मेरे लिए ये इलाका मेरे अपने घर जैसा है। बाजू का रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब पटना में रहने लगा। और शायर फनकार किसी एक जगह का नहीं होता, रहने वाले तो यूं बिहार के हैं, वरना हर खित्ते हर दयार के हैं, है ना। जिस जगह पे रहते हैं अहले सुखन, हम भी यारो उसी दयार के हैं। तो इस दयार से मेरा ताल्लुक है। तो मैं गजल के मुशायरे के अंदर आपने देखा होगा कि कोई शायरात ऐसी नहीं थी जो मुझसे तकरार कर ले। अल्लाह का करम है कि हाजिर जवाबी का यह आलम होता था कि उसे धूल चटाता था, पानी भी पिला देता था। लेकिन गजल की एक बात यह रही, जिम्मेदारान लोग बैठे हुए हैं कि अब 90% 95% मुशायरा मुजरा हो गया। अगर मैं गलत कहता हूं तो मेरा कॉलर पकड़ के आप ये साबित कर सकते हैं। वहां 5% मुशायरा अभी है जो अदब की खिदमत की जा रही है। आज से 20 साल पहले जो मुशायरे होते थे, अब सिर्फ 5% रह गया। इसकी वजह से मैं जनाब हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी से मदीने पाक में बैत हुआ और मैंने गजल के उस मुशायरे से तौबा कर लिया जिस मुशायरे में शायरा होती। तो मेरे साथ मजबूरी ये है कि जिस गजल और गीत की आपने फरमाइश की है वो बड़ी रंगीन है, उसके लिए आप ही सुन लीजिएगा। मुशायरा मुकम्मल हो गया और उसके बाद इंशाअल्लाह सलमान साहब से मैं कहूंगा कि आप लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दे। एक गजल के शेर सुन लीजिए, अगर सच्चा अच्छा हो तो आपकी दुआएं चाहता हूं।
इस्लाम भाई और रियाज भाई। रियाज भाई मैं आपको तो कुछ नहीं दे सकता, बस शायरी के तौर पे एक दुआ दे के आपको जा रहा हूँ कि तैबा की धूल कर दे मेरे मौला। आप सब लोग बोलिए आमीन। तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला, माहौल महक जाए जिधर से ये गुजरे, रियाज भाई को वो फूल कर दे मेरे मौला। ये मेरी दुआ है, रियाज भाई को वो फूल कर दे मेरे मौला। अब वो शेर सुनिए दिलशाद जख्मी साहब के तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं। आए हाय, आप दाद नहीं दीजिएगा तो 15 साल से मेरा यही काम है। मैं खुद दाद पढ़ूंगा, खुद कहूंगा आए हाय, बाद में कहूंगा वाह रे मैं क्या करूं। जब आप नहीं बोलेंगे तो ये करना होगा। देखिए, हाँ, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। तुम्हारे लहजे में, इस्लाम भाई तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। अरे जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलाम पाक है स्कूल की किताब नहीं। जरा सी बात पे, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलाम पाक है स्कूल की किताब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब्दुल गफ्फार साहब बिल्कुल यकीनन शक्लो शबाहत से बिल्कुल मेरे वालिद जैसे दिख रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर दाइमा अता फरमाए। ये इनका 200 नहीं बल्कि 2 लाख का चेक है मेरे लिए। मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छे शेर पे उठ के आए, वहां से आ गए। जरा सी बात पे, जरा सी बात पे, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलाम पाक है स्कूल की किताब नहीं। एक शेर इशारे कनाए में पढ़ दूं, आप हुकूमत को मद्देनजर रखें, चाहे यहाँ की चाहे वहां की। एक शेर, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया। अमा चराग बुझते हैं फूकों से, आफताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से, आफताब। अरे समाज बड़ी अच्छी हो गई। एक शेर और दाग दो, दाग दो। एक शेर देखिए कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, मेरे अपने ही, मेरे शेर पर वही शख्स बोलते जो मर्द हो, जो खामोश हो मैं समझ जाऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए। अरे तूने मुझे गुंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। तूने मुझे गुंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं कि तेरे होश। एक शेर और दाग दूं, बिल्कुल ही मूड नहीं। देखिए लोग कहते हैं कि पढ़ते नहीं, शायर पढ़ता नहीं, लोग पढ़वा लेते हैं। रियाज भाई अब्दुल गफ्फार साहब की तवज्जो हो गई, हाँ वो सुना दूंगा, रोया इंशाल्लाह। बहुत अच्छी शायरी की आपने याद दिलाई। एक शेर देखे कि हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो, हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। अरे जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खूगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम हक के खूगर हो तो सीना ठोक कर बोलो। पिछले दिनों मैं मदीना गया था। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक आप सबको भी मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। रोना इंसान की फितरत में शामिल है। रोने की कई किस्में हैं, किस अंदाज में रोए जाते हैं। अगर ये सच्चा शेर हो तो अब्दुल गफ्फार साहब, रियाज भाई, उनके दोस्त, तमाम लोगों की, ताजुद्दीन भाई आप लोगों की भी, और पातेपुर चकनसीर से आए हुए दोस्तों की भी मैं दुआएं चाहता हूँ। शेर देखिए कि मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया।
हो सके तो मेरी शायरी को जो मैं सुना रहा हूँ, शायर ने जिस सलीके से कहा है, मैं चला जाऊं, कभी फुर्सत मिल जाए तो एयर कंडीशन कमरे में एसी के पॉइंट को बढ़ा लीजिएगा, कंबल में जाकर या फिर जाकर यूट्यूब पर जाकर इसे सुनिएगा, तो मुमकिन है यहाँ से ज्यादा दाद आप वहां से मुझे देंगे। मैं सुनाना चाहता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, असद साहब तवज्जो चाहता हूँ। हाँ, मैं बदलते हुए, बस 1 मिनट में ये बात खत्म होती है, सलमान साहब आपके दरमियान आते हैं। मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया, देखकर आज मैं अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़कर रोया, चुप हुआ रोके जो फिर रोया, मुकर्रर रोया, रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया, रोके जब जी न भरा, बहुत शुक्रिया बाबा, रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया। और रियाज भाई सुनिएगा कि मुझको रोने का हुनर आ गया रोते रोते, मुझको रोने का हुनर आ गया रोते रोते, रोने वालों से मैं हर दौर में बेहतर रोया, रोने वालों से मैं हर दौर में बेहतर रोया। एक शेर अगर आपके दिल को टच कर जाए तो दुआएं चाहता हूँ। शेर देखे, रोने वालों से मैं हर दौर में बेहतर रोया, मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया। एक शेर अपने दोस्त जिसकी मोहब्बतों ने सब शायरों को यहाँ इकट्ठा कर दिया, भाई ताजुद्दीन के हवाले से मैं पढ़ता हूँ, और वाकई ये शेर उसी के लायक है, तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया, देखकर आज मैं अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़कर रोया, चुप हुआ रोके जो फिर रोया, मुकर्रर रोया, रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया, मेरे मुझको रोने का हुनर आ गया रोते रोते, रोने वालों से मैं हर दौर में बेहतर रोया, मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया। और ताजुद्दीन भाई ये शेर आपके हवाले के मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया, मैं जिसे खोकर नहीं रोया, क्या बात है, मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया। अगर किसी आदमी को कम वक्त कह दीजिए उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन शायरी का कमाल देखिए कि मजा आएगा। शेर देखिए, मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया, खुद भी रो लेता मैं तन्हा तो कोई बात न थी, हाय कम वक्त मगर सबको रुलाकर रोया, खुद भी रो लेता मैं तन्हा तो कोई, हाय कम वक्त मगर सबको रुलाकर रोया। अब एक शेर माँ के हवाले से लोगों ने कहा था, तो मैं चाहता हूँ माँ के हवाले से सुना दूं। पढ़ दीजिए। तो नहीं सुना, महफिल बड़ी नूरानी हो गई मेरी जान, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मुजाहिद भाई ये तेवर आपका बहुत कम दिखता है, खुदा की कसम कह रहा हूँ, मैं इस मिंबर पे बैठा हूँ, दिलशाद जख्मी ने जब मुझे आवाज दी मुझे एक शेर याद नहीं थे, ये तो ये लोग बैठ गए हमारे बड़े भाई सरपरस्ती कर दी है तो शेर सब याद आने लगे, अल्लाह का करम है। और यकीनन रियाज भाई इतनी मेहनत मैं किसी जलसे में नहीं करता हूँ, न मुशायरे में। ये इलाका वो है जो इलाके के हर लोग मुझे अपने छोटे भाई की तरह या बड़े भाई की तरह या अपने बेटे की तरह मुझे मोहब्बत देते हैं। और सिर्फ आपसे एक लालच है मुझे जिसे मैं बयान करना चाहता हूँ, वो सिर्फ एक लालच ये है मेरी जान कि अगर खुदा न खास्ता दुनिया में हर जानदार को मौत का मजा चखना है, बहुत लंबा नहीं सफर है सीतामढ़ी का, अगर खबर आपको ये लग गई कि हबीबी दुनिया में नहीं रहा तो आपसे कुछ नहीं तो कम से कम मिट्टी की उम्मीद है कि जनाजे में शिरकत सबसे पहले आप कर सकते हैं। असद आदमी साहब शायद बाद में आएंगे, लेकिन आप मेरे जनाजे में शिरकत पहले। बेशक बेशक। ये अपनों की, इसीलिए कहा जाता है लिल जारी हक़्क़ुन, पड़ोसियों का तुम पे हक है। तो आपकी बातें मैं कैसे टाल सकता था। अब माँ के हवाले से अगर चंद शेर सुनाता हूँ, अगर सच्चा हो तो अपनी दुआओं से मुझे रुखसत कर दीजिएगा कि मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, वाह वाह वाह, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है
ये माँ का जिगर है कि लहू अपना ये माँ का जिगर है, जिगर दिलशाद जख्मी साहब, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। एक कड़वा सच, लेकिन दुनिया में आज क्या हो रहा है, लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। लेकिन माँ उससे क्या कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। क्या बात, मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज भाई कह रहे हैं कि एक शेर और। आपका शेर सुनकर एक शेर याद आ गया मुजाहिद भाई कि हाँ सुना दीजिए, हाँ सुना दीजिए बिल्कुल। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया, क्रीम लाली वो पाउडर तू लाया बीवी के, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह रे वाह, क्या बात है मुजाहिद। शेर को कुछ शेर याद आ जाए। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया, क्रीम लाली वो पाउडर तू लाया बीवी के, ताजुद्दीन भाई, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। एक शेर और पढ़ देता हूँ कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती। नौजवान दोस्तों, आप लोगों की नजर कर रहा हूँ, सभी लोगों की नजर, कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती। हाँ, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। अच्छा एक शेर पढ़ दूं जिसकी माँ दुनिया से चली गई है। अभी तो मजा ले रहे थे वो जिसकी माएँ हैं। मैंने एक बात देखा है हजरत, मेरा एक साथी है, वो अपनी माँ से 4 साल तक नाराज था, दिल्ली में रहता था, प्रदेश में रहता था, माँ से नहीं मिलता था। माँ एक ऐसी जात है, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, माँ को उससे कोई गरज नहीं कि बेटा पैसा नहीं दे रहा, उसको कोई गरज नहीं कि उसके लिए कपड़े नहीं आए, बात नहीं करता, इसकी भी तकलीफ उतनी नहीं है। मेरा साथी था दर्शी, उसने कहा उसकी माँ आती है 90 साल की, 95 साल की बूढ़ी, और कहती है मुजाहिद तेरा तो वो साथी है, तेरा तो वो दोस्त है, लंगोटिया यार है, वो मुझसे नहीं बात करता है, कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं देता, नहीं दे, लेकिन इस बार जो वो परदेश से आया है तो दुबला बहुत गया है, उसे कहना कि टाइम पे खाना जरूर खा ले। खुदा की कसम, ये सिर्फ रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूँ, ये सिर्फ माँ की जात। अब्दुल गफ्फार साहब इस उम्र पे पहुंचे हैं ना, ईद के दिन जब ये नए कपड़े पहन लेते होंगे, बेटा में, पोता में, पोती में, सही में, सब में खुशी तो मिल जाती होगी, लेकिन एक लम्हे के लिए इनकी माँ जरूर याद आती होगी कि यही वो दरवाजा है जहाँ पे माँ सबसे पहले मुझे दुआओं से नवाजती थी और ईदगाह के लिए रवाना। अरे वाह वाह वाह, उनके हवाले से ये 4 मिसरे मैं देकर जा रहा हूँ, अगर सच्चा हो तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजे, और इसमें अछूतापन हो तो देखिएगा। क्या बात, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। क्या बात, क्या बात है। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। हरे माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया, वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, जिन्होंने बहुत इनाम इकराम से नवाजा। अरे मुजाहिद भाई इमोशनल कर दिया, वाह 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 वाह। आसमानों की, अरे धन्य हो गया, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह ताला एक जन्नत दूसरी जन्नत, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, वाह वाह वाह, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई।
अब इख्तिताम अगर हम नाते पाक के कुछ शेर पे कर दे तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आप जो चाहेंगे मुशायरा मेरा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आपकी ख्वाहिशात की मुकम्मल की मैं ये नहीं करता। कहे तो इजाजत सुना दूं ताजुद्दीन भाई? अताओ अताओ। आपका भी रंग मेरे रंग जैसा, यानी बेलाली रंग। हाँ, जितने काले हैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। हाँ देखिए रियाज भाई, जो जो काले हैं ना वो शेर सुने। एक पहलू मैंने निकाला है, शेर देखिएगा कि काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं। शेर देखिएगा, काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूँ उजला हूँ मन का मैं। उसके करम से साफ हूँ उजला हूँ मन का मैं। और शेर सुनिए ताजुद्दीन भाई, आपके रंग से जिसका जिसका रंग मिल रहा हो, खुदा की कसम मजा ना आए तो सफर मेरा बेकार। हाँ, काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूँ उजला हूँ मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से। काला गुलाब हूँ शहेदी के चमन का मैं, हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से। काला गुलाब हूँ शहेदी के चमन का मैं। एक शेर जिसके लिए या तो बहुत मशहूर या तो बदनाम। लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना। हर एक सूबा रोंद चुका हूँ वतन का मैं, हर एक सूबा रोंद चुका हूँ वतन का मैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश, आपकी मोहब्बतों का मैं मकरूज हो गया। शायद उंगलियों पे किसी को याद रखूंगा तो उसमें से एक नाम रियाज भाई आपके अहले खाना का है। बस कुछ नहीं, एक मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। मुसाफिर में अगर कोई लंगड़ा हो तो 110% दुआ कबूल होती है, मैंने बड़ों से सुना है। दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह इस शादी को, खाना आबादी को खूब खैर बरकत से नवाजे, आपके कारोबार को भी नवाजे। मैं बड़े अदब के साथ सलमान घोसवी से गुजारिश करता हूँ और आप लोगों से विदाई चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मुकद्दर ने मिलाया तो मैं आपसे फिर मिलूंगा। एक बात सलमान साहब और रियाज भाई बड़े भाई की हैसियत से है, जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि फुल मोहम्मद साहब सबसे छोटे भाई हैं, सबसे छोटा। जब घर की जिम्मेदारी की बात, जब एक शेर पढ़ रहे थे शाह खाली साहब के बड़े भाई ने बाप की तरह मुझे पाला, तो खुदा की कसम फुल मोहम्मद खड़े होकर पैसे से और रुमाल से उनका इस्तकबाल कर रहे थे और ये उनकी आंखों में चमक बता रही थी कि अपने भाई से ये बंदा आज भी डरता है और एहतराम करता है। अल्लाह ताला हम सब के छोटे भाइयों को बड़े भाई की कद्र करने वाला बनाए। ये बहुत कम जगहों पे ये नेमतें कहीं पे मिलती है। एक बात अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, ताजुद्दीन भाई ने हमसे कहा था कि कुछ शायरात को बुला दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम आप यहाँ से महफिल से उठ के जाइए, आपके वालिद गिरामी को सुबह में इतनी मुबारकबादियां मिलेंगी कि जिसको आप गिन नहीं सकते। अगर 2-3 शायरा यहाँ आ गई होती तो आप हजारों लोगों के जबान पे यहाँ पे जो मजा ले रहे होते, वही चाय खाने पे बैठ के कहते अरे अल्लाह ने पैसा दिया है, बुला लिया, नचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां ढकान क्या क्या क्या। लेकिन अल्लाह ने आपको रिस्के हलाल की वजह से, कमाई जो आपकी हलाल की है, अल्लाह ने आपको बचा लिया। इसलिए मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपका मुशायरा बहुत पाक और पवित्र हुआ। गजल भी सुनी तो आपने मयारी सुनी, पाकीज़गी के साथ सुनी, इसके लिए मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ जाओ सलमान।